हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में 13 अप्रैल को थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि बहुत से जब भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने आपको फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट का मैंने एनालिसिस पहले करवा दिया था। ठीक है, अब देखते हैं हम थर्ड शिफ्ट, डायरेक्ट चलते हैं थर्ड शिफ्ट पे। ठीक है जी हाँ फ्रेंड्स, थर्ड शिफ्ट का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपका थर्ड शिफ्ट करवाया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, हाल ही में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे A.K. नंबूदरी को। ठीक है, यहाँ पे नंबूदरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये और इनको किस भाषा के लिए दिया गया था, मलयालम भाषा के लिए इनको पहला ये जो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये मिला था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पे बाह्य हिमालय मतलब जो आउटर हिमालय है, ठीक है, उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे शिवालिक हिमालय के नाम से उनको जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे शिवालिक हिमालय आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे विक्रमादित्य सेकंड की पुत्री का नाम क्या था। तो उनकी पुत्री का नाम क्या था, तो प्रभावती गुप्ता। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रभावती गुप्ता अगर आपने टिक किया था आंसर तो बिल्कुल करेक्ट आंसर था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था हिट रिफ्रेश नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे सत्य नडेला ने। ठीक है, तो और ये सीईओ किस कंपनी के हैं, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ भी हैं सत्य नडेला। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे देखिए, हाल ही में पोलैंड के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली। ठीक है, तो राइट आंसर होगा पे एंद्रेज डूडा ने। ठीक है, तो एंद्रेज डूडा ने हाल ही में पोलैंड के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बांग्लादेश से रिलेटेड। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन था कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे टका, बांग्लादेश की मुद्रा है। अगर आपसे पूछा जाए राजधानी तो ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। अगर आपसे पूछा जाए बांग्लादेश दिवस कब मनाया जाता है तो 24 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 24 मार्च यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता। देखिए यहाँ पे जो भी आपसे पूछा गया था वो आप देख लीजिए यहाँ पे क्या आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे देखिए संपत्ति के अधिकार से रिलेटेड, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है। तो ये कौन से अनुच्छेद में निहित है, अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 300A में निहित है। देखिए भारत के संविधान के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 300A जोड़ा गया है जिसके अनुसार संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो आपका आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 301। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में भारत की तरफ से प्रथम गोल्ड मेडल किसने जीता था। तो राइट आंसर होगा पे मीराबाई चानू ने जीता था। ठीक है, और किस क्षेत्र में जीता था, वेट लिफ्टिंग में इन्होंने प्रथम गोल्ड मेडल जीता था भारत की तरफ से। कब, कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। देखिए राज्यसभा का कार्यकाल परमानेंट होता है ये सदन। ठीक है, उसका कार्यकाल कभी भी समाप्त नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह एक परमानेंट सदन है या फिर नन ऑफ दीज में से आपका राइट आंसर हो जाता। और देखिए अगर आपसे पूछा जाता कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल पूछा जाता तो 6 वर्ष का होता है और हर 2 वर्ष में एक 2/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। लेकिन लोकसभा के सदस्य का अगर कार्यकाल पूछा जाए तो आपसे 5 वर्ष आंसर होगा। तीनों ही चीज़ें आपको याद रखनी है तो आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एग्जाम में। ठीक है, तो आपको मैंने समझाने के लिए तीनों ही चीज़ें लिख दी हैं। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं तो आंसर ये होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था देखिए गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो 1931 में पूछा गया था। ठीक है, और फर्स्ट शिफ्ट जो सेकंड शिफ्ट था उसके अंदर पूछा गया था कि जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था वो कब हुआ था, वो 1931 में हुआ था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान ही गांधी इरविन समझौता हुआ था। उसमें समझौता ये हुआ था कि गांधी जी ने यह स्वीकार किया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने जाएगी। ठीक है, तो ये समझौता हुआ था 1931 में गांधी और इरविन के मध्य में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया था कि हाल ही में यूक्रेन का विमान किस देश ने के द्वारा मार गिराया गया था। तो राइट आंसर होगा पे ईरान के द्वारा। ठीक है, ईरान के द्वारा यूक्रेन का विमान नीचे मतलब कि उनको गिरा दिया था विमान को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विटामिन शब्द किसने दिया था। तो विटामिन शब्द सी फंक ने दिया था। अब देखिए विटामिन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं फ्रेंड्स, क्योंकि आपसे हर शिफ्ट में लगभग 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से विटामिन से पूछे जा रहे हैं। चलिए मैं आपको इस वीडियो के अंत में आपको मैं विटामिन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बता दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, कैंडेला किसकी एसआई यूनिट है।
तो राइट आंसर होगा पे ज्योति तीव्रता की एसआई यूनिट है कैंडेला। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे ब्लू विट्रियोल का रासायनिक नाम क्या है, तो ब्लू विट्रियोल का रासायनिक नाम क्या है, कॉपर सल्फेट। ये क्वेश्चन शायद रिपीट वापस हुआ है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन कल वाली शिफ्ट में पूछा गया था ब्लू विट्रियोल का, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट आपका राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक नाम। अगर फॉर्मूला आपसे पूछा गया तो CuSO4.7H2 यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। जो भी आपसे पूछा गया था वो देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन 15 देखिए, पौधों के पत्तों पर बने छोटे छोटे छिद्र को क्या कहा जाता है, तो उनको बोला जाता है स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, रामानुजन पुरस्कार 2020 किसे मिला था, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे डॉक्टर कैरोलिना अरूजो को, ठीक है। ये रामानुजन पुरस्कार 2020 मिला था। अब ये डॉक्टर कैरोलिना अरूजो है, वो कहाँ की रहने वाली है, ब्राज़ील की रहने वाली है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। साथ में आपको ये भी याद रखना है कि ब्राज़ील की राजधानी क्या है, तो ब्राज़ील की राजधानी क्या है, ब्राज़ीलिया। क्या है फ्रेंड्स, ब्राज़ीलिया, ठीक है। याद रखना है ब्राज़ीलिया क्या है, ब्राज़ील की राजधानी है। नेक्स्ट है, अगर आपसे इसकी मुद्रा पूछी जाए, करेंसी पूछी जाए, तो क्या है, रियल, ठीक है। रियाल क्या है इसकी मुद्रा है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, अगर देखिए पुरस्कार जो ये रामानुजन पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है, ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। आपको मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस बता दिए, उनको सभी को आपको याद रखना है। देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा गया था कि रेकलेस का सिनोनिम पूछा गया था आपसे, तो रेकलेस का सिनोनिम क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे केयरलेस होगा, ठीक है। तो केयरलेस यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे गलीबल के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो गलीबल का मतलब क्या होता है, जो भोला मानुष होता है, ठीक है, मतलब कि भोला भाला आदमी होता है, उसको हम गलीबल बोला जाता है, गलीबल बोलते हैं, ठीक है। तब उसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, इनोसेंट या फिर डोसाइल या फिर इनोसियस, जो भी आपका ऑप्शन में था वो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इंट्रीपिड का सिनोनिम पूछा गया था, तो इंट्रीपिड का सिनोनिम क्या होगा, बोल्ड, ब्रेव या फिर फियरलेस, जो भी था आपका ऑप्शन में करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है, मोहम्मद रफ़ीक है, ठीक है। तो मोहम्मद रफ़ीक आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए विटामिन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ, इनके रासायनिक नाम बता देता हूँ, विटामिन के रासायनिक नाम, ठीक है। विटामिन शब्द को किसने गढ़ा था, सबसे पहले सी फंक ने गढ़ा था, ठीक है। देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है, थायमिन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। अगर आपसे पूछा जाए विटामिन B3 का रासायनिक नाम तो निकोटिनेमाइड होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए विटामिन B5 का रासायनिक नाम तो पेंटोथेनिक अम्ल होता है, पेंटोथेनिक एसिड होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका विटामिन B6 का रासायनिक नाम पूछा जाए तो पायरिडॉक्सिन होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए विटामिन B7 का रासायनिक नाम तो बायोटीन होता है। अगर आपसे विटामिन B11 का नाम पूछा जाए रासायनिक नाम तो क्या होता है, फॉलिक अम्ल होता है, विटामिन B11 का। अगर आपसे पूछा जाए विटामिन C का रासायनिक नाम तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है। ये पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए विटामिन D का रासायनिक नाम तो कैल्सीफेरॉल होता है, ये भी आपसे पूछा जा चुका है। अगर आपसे पूछा जाए विटामिन E का नाम तो टेकोफेरॉल होता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, पूछा गया है पहले, है ना। विटामिन E का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल होता है, ठीक है। और हाँ, एक सुंदरता का प्रतीक कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन E होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना, महिलाओं में सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है विटामिन E, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अगर आपसे पूछा जाए विटामिन के का रासायनिक नाम तो फिलोक्विनोन होता है, ये भी आपसे पूछा जा चुका है पहले वाली शिफ्ट में, ठीक है। अगर देखिए भारत के जो 7 सिस्टर्स स्टेट और उनकी कैपिटल आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि बार बार आपसे ये पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 7 सिस्टर्स के नाम से जाने जाने वाले राज्य ये हैं, ठीक है। तो अब आपको मैं उनकी कैपिटल्स भी बता देता हूँ फटाफट, ठीक है। देखिए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, असम की राजधानी क्या है, दिसपुर है, मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल है, मेघालय की राजधानी क्या है, शिलोंग है, मिजोरम की राजधानी क्या है, ऐजवाल है, नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा है, ठीक है। साथ में अगर आपसे पूछा जाए त्रिपुरा की राजधानी तो क्या है, अगरतला है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आज पूछे गए थे थर्ड शिफ्ट में, और फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के जो एनालिसिस है वो मैंने आपको पहले करवा दिए, तो उसको वापस करवाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जाके देख लीजिए प्रीवियस एनालिसिस को, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, इसी से रिलेटेड और वीडियोस अगर आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें जाके देख लीजिए, आपको सारे वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे, बस आपको उनको देख लेना है। आपके लगभग जो 25 GK आ रही है उसमें से 15 से 16 नंबर आपके
कहीं पे जाने वाले नहीं हैं अगर आपने उन सभी वीडियोज़ को देख लिया था, क्योंकि उसके अंदर करंट अफेयर्स भी अवेलेबल है और सभी अन्य इंपॉर्टेंट टॉपिक भी अवेलेबल है। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।